हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरिया यानी कि दस्त या लूज मोशन भी कह सकते हैं। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ऑलमोस्ट हर किसी ने इसका सामना किया है कभी कभी, कहीं ना कहीं। लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है, क्यों होता है और इससे कैसे हैंडल कर सकते हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। डायरिया होता है जब आपके स्टूल नॉर्मल से ज़्यादा पतले या वाटरी हो जाते हैं और आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, लाइक दिन में 3 से 4 बार या उससे भी ज़्यादा। ये एक सिम्टम है, मतलब कोई अलग बीमारी नहीं है, बल्कि किसी प्रॉब्लम का साइन है। कभी कभी ये एकदम माइल्ड होता है और खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा सीरियस है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। ये होता क्यों है? डायरिया के बहुत सारे रीजंस हैं। लेट्स काउंट सम कॉमन वंस। फर्स्ट इज़ खाना या पानी में इन्फेक्शन। ये सबसे कॉमन कॉज है। अगर आपने कुछ ख़राब खाना खा लिया है या कंटामिनेटेड पानी पी लिया है जिसमें बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, साल्मोनेला, कोई वायरस जैसे नोरोवायरस या पैरासाइट्स होते हैं, तो डायरिया हो सकता है। स्पेशली स्ट्रीट फूड या अनहाइजीनिक जगह से खाना खाने की वजह से भी डायरिया होता है। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जैसे एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट से भी डायरिया हो सकता है। और अगर हमें स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो भी हमारा पेट खराब हो सकता है। हमारी मेंटल हेल्थ का असर इस पर होता है। डायरिया का मेन सिम्टम तो ऑब्वियस है, फ्रीक्वेंट लूज या वाटरी स्टूल, लेकिन इसके साथ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हाई ग्रेड फीवर होना, 102 से ज़्यादा का बुखार आना और जनरलाइज्ड वीकनेस होना। कभी कभी नोज़िया या वॉमिटिंग भी हो सकता है अगर ये सिम्टम्स 2 से 3 दिन से ज़्यादा चलते हैं, या फिर स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस हो सकता है। इसे डील कैसे करना है? सबसे पहले हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। कुछ भी खा रहे हैं उसको सिंपल खाओ, ज़्यादा स्पाइसी फूड मत लो, अवॉइड करो ज़्यादा स्पाइसी खाना, खिचड़ी, दाल चावल। डायरिया में बॉडी से बहुत सारा पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लश आउट हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन का रिस्क हो सकता है। इसलिए खूब सारा पानी पीना है। हो सके तो ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ज़रूर लेना चाहिए। ये मार्केट में अवेलेबल रहता है, तो इसे आप घर पर भी बना सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में 6 टीस्पून शुगर और ½ टीस्पून नमक मिक्स करके आप ORS का सॉल्यूशन बना सकते हैं। अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करवाना चाहिए, क्योंकि वीकनेस रहती है, तो थकावट दूर करने के लिए आपको रेस्ट की ज़रूरत रहती है ताकि आप रिकवर हो सकें। क्लीनिनेस मेंटेन करनी है, हाथ को बार बार धोना है, स्पेशली वॉशरूम यूज़ करने के बाद, खाना खाने से पहले। कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं एंटी डायरियल, पहले तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ना लें। और इन्फेक्शन की वजह से डायरिया है तो इसमें एंटीबायोटिक्स भी ज़रूरी होते हैं, तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप कोई भी मेडिसिन लेना अवॉइड करें। अगर डायरिया 2 से 3 दिन से ज़्यादा चल रहा है या इनमें से कोई भी दिक्कत आपको लग रही है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। हमें इसे बचना कैसे है? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट? तो डायरिया से बचने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, जैसे साफ़ पानी पीना चाहिए, हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स धो के खाने चाहिए, फूड में कॉशन लेना चाहिए, बाहर का खाना लेना थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, और हैंड हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। डायरिया एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मिथ्स है कि डायरिया यूजुअली मेडिसिन की वजह से होता है, अनहाइजीनिक फूड की वजह से होता है, बट स्ट्रेस बहुत बार रोल परफॉर्म करती हैं डायरिया को इनिशिएट करने में। माइल्ड डायरिया अक्सर खुद ही ठीक हो जाता है, इसमें हमें कोई मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूजुअली हमें अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है और अपनी डाइट पे फोकस करना होता है।